हेलो एंड वेलकम बैक टू डेटलॉजी। फर्स्ट ऑफ ऑल भाई पानी पियो, आराम से बैठो, बिकॉज आई नो कि तुम सबका दिमाग खराब हो चुका है। पहले तुमने सीखा कि मैथ सीखना चाहिए मशीन लर्निंग की, जिसके लिए मैंने भी वीडियो बनाया। ठीक है, अब सब समझ तो गए मैथ सीखना है, बट पहली बात ये सीखना कहाँ से और सीखना है तो कितना सीखना है। हर जगह यूट्यूब पे देख रहे हो कोई सिखा रहा है मैथ्स फॉर स्टैटिस्टिक्स इन 6 आवर्स, 7 आवर्स, 3 आवर्स, 1 आवर मैथ सिखा दे रहा है फॉर मशीन लर्निंग। बट फिर तुम जाते हो अपने कॉलेज में, तुम जाते हो इंटरव्यूज में, और तुमसे कोई पूछता है कि दोस्त ये बता ना कॉन्वेक्स सेट्स क्या होते हैं, कॉन्वेक्स फंक्शंस ही क्यों चाहिए होते हैं, व्हाट इज ग्रेडियंट डिसेंट। ठीक है, फिर उस हिसाब से कोई अगर ये सब सीख लिया, उसके बाद आपसे कोई पूछ लेगा कि मैट्रिसेस में ये फंक्शन कैसे काम करता है, क्यों हम जो है लीनियर इक्वेशंस का यूज करते हैं, है ना। अब ये सब क्वेश्चन का जवाब देने के लिए तुम्हारा अगर जवाब है तुम्हारे पास ये चीज, तो प्लीज जाओ, कोई इशू नहीं है। बट अगर आपको ये चीज नहीं पता, तो दिस वीडियो इज फॉर यू। भाई मैंने बहुत टाइम से लेकर मतलब मैथ्स मैंने ऑलमोस्ट हर चीज सीखा है मैंने इस चीज को, जितने चीज मैं बोल रहा हूँ। एंड ये चीज इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपको मशीन लर्निंग मॉडल आप समझ जाओगे, लीनियर रिग्रेशन है सिंपल, जैसे मैंने बनाया वीडियो, आप सिंपल समझ जाओगे। बट आपको उसके पीछे का मैथ नहीं समझेगा, क्यों ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम में जो है ये कॉन्वेक्स फंक्शन यूज होता है, क्यों जो है वो ग्लोबल मिनिमा या लोकल मिनिमा पे जाता है, और व्हाट इज लोकल मिनिमा, व्हाट इज ग्लोबल मिनिमा। ये चीज आपको नहीं समझेगा तो आप किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। ऑब्वियसली इंटरव्यू आपसे ये नहीं पूछेगा कि मशीन लर्निंग मॉडल क्या होता है, ये नहीं पूछेगा, बट उसके पीछे कॉन्सेप्ट पूछ सकता है आपसे, है ना। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए। मशीन लर्निंग सीखने से कुछ नहीं होता जब तक आप उसको समझोगे नहीं। सो विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए मैंने जो है प्रॉपर एक रोड मैप बनाया। रोड मैप ऐसा नहीं कि लाइक मैं बोलूँ कि आप जाके सीख लो या ये कर लो वो कर लो। आई विल पर्सनली टीच यू। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका भाई हूँ, और प्लीज़ कोई कमेंट सेक्शन में मत लिखना सर सर, वैसे ही मेरे बाल झड़ रहे हैं और मुझे बुढ़ा नहीं होना। ठीक है, तो कमिंग बैक टू आर मेन चीज, दैट इज रोड मैप, क्या क्या सीखना है। सो चलते हैं। सो आते हैं सीधा मेन टॉपिक पे। आई नो इसको देख के आपको लग रहा है क्या सिखा रहा है भाई मैथ्स वापस से। सीखना तो पड़ेगा दोस्त। देखो सिंपल सी बात है, मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप जाना चाहते हो, डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हो, आपको मैथ्स समझना पड़ेगा। विदाउट मैथ्स के तो नहीं होगा दोस्त। हम जो है सिंपल सा 18 टॉपिक्स इसमें, कितने 18 टॉपिक्स हैं यहाँ तक जो है हमें करना है। हम जो है हर दिन क्या करेंगे, डेली जो है, डेली हम एक टॉपिक सीखेंगे। ठीक है, डेली तो नहीं मतलब 2-3 दिन में एक दिन में एक वीडियो डालूंगा बस। हर एक वीडियो जो है 1 1.5 2 घंटे की होगी। तो आपको प्रॉपर टाइम लेके समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, लाइक बीटेक में हैं, बीएससी कर रहे हैं, स्पेशली आईटीएम बीएच डिग्री कर रहे हैं, उनके लिए भी वीडियो है। बिकॉज मैंने ऑब्वियसली वहीं से ही इन सब चीज़ों को, इन सब मैथ्स को, जो उन्होंने काफ़ी अच्छा मैथ्स का सिलेबस बनाया आईआईटी मद्रास वालों ने, वहीं से मैंने ये चीज़ उठाया। तो प्लीज़ अगर आप इन सब चीज़ों में हो तो आपके पास टाइम बहुत है यार दोस्त, ये मत रहो कि टाइम नहीं है मेरे पास। तो हमें जो है 18 चीज़ सीखनी है। फर्स्ट हम सीखेंगे वेक्टर्स एंड मैट्रिसेस। पहले पता होना चाहिए कॉलम वेक्टर्स क्या होते हैं, रो वेक्टर्स क्या होते हैं, उसके बाद मैट्रिसेस। मशीन लर्निंग सब कुछ इज ऑल अबाउट मैट्रिक्स। आप फाइनली जाके जो है डेटा को जब देखते हो, डेटा साइंस जो बनते हो, डेटा को देखते हो, मशीन लर्निंग कॉलम लगाते हो, पहले डेटा को समझना पड़ता है। तो कॉलम्स के मतलब मैट्रिक्स फॉर्म में होता है, समझने का मैट्रिक्स पता होना चाहिए, मैट्रिक्स से काम करती है। ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए मैट्रिक्स का यूज कैसा होता है वो पता होना चाहिए। उसके बाद वेक्टर स्पेसेस, सब स्पेसेस, बेसिस क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है, रैंक क्या होता है, नलिटी क्या होती है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जब फीचर को ट्रांसफॉर्म करते हो उसके लिए भी काम आता है। ठीक है, उसके बाद अफाइन स्पेसेस, सब स्पेसेस, इनर प्रोडक्ट, यूनिवेरिएट मल्टीवेरिएट कैलकुलस, जो मैंने बोला था कि आपका ये क्या बोलते हैं, जो ग्लोबल मिनिमम, लोकल मैक्सिमा, ये वो जो होता है सारा ये चीज़ में काउंट होता है। ठीक है, हेसियन मैट्रिक्स का कहेशियन मैट्रिक्स बनती है, ये सब चीज़ें जो है पता होगा, तभी आप समझ पाओगे कि मशीन लर्निंग मॉडल काम कैसे कर रहा है। ऐसे तो अब नॉर्मली यार मशीन लर्निंग मॉडल लगाने के लिए क्या है, हमें फ्रॉम एसक्यूएल लर्न मॉडल सिलेक्शन जाके वहाँ पे ना कर लो, नॉर्मल इंपोर्ट करके आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट आपको पता तो होना चाहिए कि मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ इस मॉडल को। कल को आपको इंस्ट्रक्टर ने पूछ लिया कि भाई ये चीज़ को इतने ये क्यों यूज़ किया, ऐसा क्या कर रहा था ये मॉडल जो आपने इसमें इसमें जो है इसको लगाया। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि इसके पीछे का मैथ्स क्या है, इसके लिए मैथ्स इंपॉर्टेंट है। उसके 4 फंडामेंटल स्पेस क्या होते हैं, आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स क्या होता है, इसका यूज होता है हमारा पीसीएम में। अगर आप आगे देखो समझ में आएगा। ठीक है,
सिंगल वैल्यू डिकम्पोजिशन, पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिसेस, ऑप्टिमाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। तो ये 18 टॉपिक्स हैं एंड 18 टॉपिक्स में मैं वीडियोस बनाऊंगा। एंड अगर आपको अभी भी सीखना है इन सब चीज़ों को, अगर आप कॉलेज में हो तो ऑब्वियसली प्लीज़ ज्वाइन दिस, आपका टाइम वेस्ट नहीं होने वाला। मैं सोचो कि 18 वीडियोस कौन देखेगा इतना मैथ्स पे, बिकॉज लाइफ में आगे अगर आपको इस डोमेन में जाना है, इस फील्ड में जाना, तो कोई ये चीज़ पता होना चाहिए। बस आप अगर इनकेस रिसर्च में जाते हो, कहीं भी जाते हो, तो आपको यार बेसिक्स तो पता होना चाहिए। आपको 1+1 2 है, यही नहीं पता है, तो आगे जाके आप ये क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री क्या सॉल्व करोगे? इररिलेवेंट था। बट समझो उस चीज़ को, आपको बेसिक्स पता होना चाहिए कि बेसिक्स क्या होते हैं, तभी जाके आप मशीन लर्निंग मॉडल या एआई मॉडल इन सबको ट्रेन कर सकते हैं, इनसे समझ सकते हैं इन सब चीज़ के बारे में। सो आई होप आपको मैंने इसकी नीड तो बता दी कि कितना इंपॉर्टेंट है। सो अब सीधा हम मिलेंगे सीधा फर्स्ट टॉपिक दैट इज वेक्टर्स एंड मैट्रिसेस। सो जय हिंद, जय भारत।